Hello students, today we are going to learn a very important chapter of class 9th of CBSE board in a history book. The name is The French Revolution. ये जो चैप्टर है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हिस्ट्री का पहला चैप्टर 9th क्लास में द फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें बताता है कि कैसे इस पूरे दुनिया में रेवोल्यूशन की बात आई, कैसे लोगों को पता चला कि हमें मोनार्की से बढ़कर के आगे कुछ और देखना है, हमारा भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमारे कोई राइट्स होने चाहिए. उसके बारे में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज हमें देता है. और साथ ही ये हमारे जो हमारा कैरिकुलम है, हमारे एग्जाम आता है, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क्स की वेटेज लेता है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. और जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे तो एक इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे. सो एक बहुत ही कहना चाहिए इंफॉर्मेटिव तरीका है. लेट्स स्टार्ट इट. सो एक कहानी शुरू होती है 14 जुलाई 1789. 14 जुलाई 1789 को पूरे शहर में आग लगी हुई थी, आतंक मचा हुआ था. लोग भाग रहे थे, लड़ रहे थे, चीज़ें जला रहे थे. और ऐसा क्यों कर रहे थे वो? क्योंकि एक जेल थी, जिस जेल का नाम था बेस्टाइल जेल. राइट? और बेस्टाइल जेल में बहुत सारे कैदी थे, ठीक है, जो कि जिन्हें छुड़ाने के लिए ये भीड़ वहां पर आई थी. और यहां तक कि उन्होंने वहां के जो गार्ड था, जो वहां का चीफ था, उसको भी मार दिया. और वो बेचारा भी वहां मर गया. उसके बाद हम देखेंगे कि इस भीड़ ने क्या करा. इनके पास भाले थे, डंडे थे, चीज़ें थी बहुत ज़्यादा. इन्होंने ये सब अटैक करना शुरू कर दिया. और ये अटैक किया इन्होंने पेरिस शहर में. ठीक है, ध्यान रखेंगे. और उसके बाद जब ये सब हो रहा था तो इसका रीज़न क्या था ये भी हम देखेंगे. और साथ में एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेवोल्यूशन का क्या मतलब होता है. रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक पॉलिटिकल चेंज, और कैसा पॉलिटिकल चेंज? दैट अकर्स इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. और कैसे होगा वो? बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. बहुत सारे लोग जब एक छोटे से टाइम में पॉलिटिकल चेंज को कर देते हैं, पॉसिबल कर देते हैं, और पूरा तख्ता पलट हो जाता है शासन का, उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं. और ये रेवोल्यूशन हुई थी फ्रांस में, इसीलिए दिस ऑल थिंग कॉल्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन. ऑलराइट, और ये सब कहानी क्यों चल रही थी, कैसा हो रहा था, इसके पीछे एक और बात है, वो हम देखेंगे. और इस समय जब यहां पर रेवोल्यूशन हो रहा था तो वहां पे एक राजा था. उस राजा का नाम था लुइस 16. क्या नाम था? लुइस 16. और इसको क्राउन किया गया था 1774 में. राइट? लुइस 16 क्राउन हुआ था 1774 में. और उसके लगभग जब ये 20 साल का था, इसकी शादी हुई थी. किससे शादी हुई थी, कौन बताएगा? ऑलराइट, चलिए. शादी हुई थी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस के साथ. ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस के साथ इसकी शादी हुई थी. और उसका नाम था, क्या नाम था? मारिया. और वो कहां से थी? ऑस्ट्रिया. याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया.
ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी मरिया, जिसके साथ शादी हुई थी लुईस 16 की। ठीक है, अब हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि ये जो सब चीजें चल रही थी, इसके पीछे जो जो वहां पर दंगा हुआ था, जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था, और वो शादी तक आते आते फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसके बाद काफी क्लियर हो गया था। और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था दैट द फ्रेंच गवर्नमेंट और द किंग हैड ऑलमोस्ट नो मनी, उनके पास कोई पैसा नहीं बचा था। और उसके क्या रीजंस थे, ऐसा क्यों हुआ था, और उसके जो पॉइंट्स हैं हम वो देखेंगे। और ऐसे 5 पॉइंट्स हम देखेंगे जो कि हमें कितना क्वेश्चन कवर करेंगे, 5 मार्क का क्वेश्चन हमारे पेपर में कवर करेंगे। राइट, सो वी शैल गो अहेड एंड फर्दर अंडरस्टैंड दिस। जो ये राजा था लुईस 16, इसका एक बहुत बड़ा पैलेस था। ठीक है, वो याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, इसको एक चीज याद रखेंगे कि पैलेस ऑफ वर्सेल्स कहते हैं। वर्सेल्स एक शहर था, और सिर्फ ये भी देखेंगे कि जो वर्साइल जो शहर था उसमें ये पैलेस था, और साथ में यहां पर जब ये राजा यहां रहता था तो चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इसका पूरे का मेंटेनेंस क्या करना था, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा इस पैलेस का मेंटेनिंग ऑफ पैलेस, मेंटेनिंग ऑफ पैलेस ऑफ वर्सेल्स। ठीक है, नंबर 2, ये जो राजा था इसको पसंद था, क्या पसंद था, लड़ाई झगड़ा, फाइटिंग। ही लव्ड फाइटिंग, ही लव्ड वॉर। अब सब जानते हैं कि वॉर में पैसा खर्च होता है। ठीक है, वार हो गया, पहला हो गया मेंटेनेंस ऑफ वर्साइल, पैलेस ऑफ वर्साइल, एंड दूसरा हो गया वॉर। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इसको नफरत थी इन पूरी फैमिली को अमेरिका ब्रिटेन से, और उस समय पर ब्रिटेन जो था वो अमेरिकन कंपनी जो कॉलोनीज थी उस पर रूल कर रहा था। सो इन्होंने क्या किया, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को फ्रीडम कराने की कोशिश की, उनको फ्री कराने की कोशिश की, जिसमें इनको लगभग 28 मिलियन कितना लिवर, 28 मिलियन लिवर का खर्चा आया। 28 मिलियन अमाउंट इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट, चूंकि और यहां पर ये भी वॉर हुआ था तो इसमें काफी खर्चा आया। ये 3 चीजें हो गई। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, फोर्थ अगर हम देखेंगे, फोर्थ इज जिन लोगों से इसने लोन लिया था। ठीक है, राजा को, गवर्नमेंट को भी पैसे की जरूरत होती है, तो इसने लोन लिया था, उसका लगभग 10% इसको इंटरेस्ट देना होता था ऑन लोन। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, 10% इंटरेस्ट देना होता था उस लोन पर जो कि इन्होंने ऑलरेडी कर्जे के रूप में अलग अलग लोगों से ले रखा था। सो वी हैव 4 पॉइंट्स नाउ, लाइक नंबर 1 इज मेंटेनिंग ऑफ पैलेस ऑफ वर्साइल्स, नंबर 2 इज वॉर दैट इट फॉट विद मेनी कंट्रीज, उसके बाद डायरेक्टली ब्रिटेन के साथ इसने बहुत बार लड़ाई करी है, चाहे वो लुई 16 हो या इसके फादर लुई 15 हो या इसके फादर लुई 14 हो, इन सब ने बहुत बहुत ज्यादा लड़ाइयां की हैं जिसकी वजह से बहुत खर्चे हुए। दूसरा मैंने आपको बताया अमेरिकन कॉलोनीज को फ्री कराने में इनको लगभग 28 मिलियन लिवर का खर्चा हुआ। फोर्थ मैंने बताया आपको 10% इंटरेस्ट ऑन लोन, ये चीज हो गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सभी भूल रहे हैं और इनफैक्ट भूल जाते हैं वो है नंबर 5, वो है अदर स्टफ
लाइक, अब अदर स्टफ लाइक क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सैलरीज हैं, ठीक है, सैलरीज जो उनके एम्प्लॉइज थे उनको सैलरीज दे रहे थे। नंबर 2 वहां पर जो भी पोस्ट ऑफिस था, ठीक है, पोस्ट ऑफिस हो गया या फिर आपका हॉस्पिटल हो गया या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्डिंग, तो उनको रन करने के लिए भी पैसा चाहिए। सो वी हैव नाउ 5 पॉइंट्स: मेंटेनिंग ऑफ पैलेस ऑफ वर्साइल, वॉर, फ्रीडम ऑफ 13 अमेरिकन कॉलोनीज, 10% इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्डिंग्स एंड द सैलरीज ऑफ देयर एम्प्लॉय। ये 5 पॉइंट हो गए जो कि 5 नंबर के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको आ सकता है। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, आगे की वीडियोस में हम लोग इसको आगे फर्दर परस्यू करेंगे। थैंक यू।